परम मंगलमय परमात्मा आकरुणा वरुणा भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान कृष्ण की वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा का आज हम तिथि दिवस में प्रवेश करते हैं। आए हुए ब्राह्मण देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं, गुरुजनों को वंदन करता हूं, मित्रों को भी मेरा जय श्री राम है। और आए हुई मेरी भक्ति स्वरूपा माता बहनें बंधु सखा आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। सापा वापा ये लगाना माला पहनना पसंद नहीं है। देखो सही हो गया ना। अब सुखदेव जी महाराज जो केले के पत्ते लगाते हैं महाराज, एक लंगोट भी केले के पत्ते की रखते हैं महाराज, वो कहाँ ऐसे हाँ? और फिर क्या है कि आज भोले बाबा आने वाले हैं, बाबा का विवाह है। अब विवाह में कौन कौन आता है आपको तो सबको पता है, माताओं को है। और एक बात ये भी कि आप लोगों ने जय श्री कृष्ण नहीं कहा है? जरा प्रेम से तो बोलो जय श्री कृष्ण, थोड़ा मीठा लगना चाहिए महाराज। हाँ, जब मीठा लगता है ना तो कथा कहने में भी आनंद आता है। और थोड़े बहुत तो व्यवधान आते ही रहेंगे, कुछ न कुछ चलते रहता है। भगवान की असीम कृपा है। हमारे पूज्य दादाजी की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन हो रहा है लक्ष्मी मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में। बड़ी अद्भुत कथा हो रही है। हम दादा के चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, कथा दादा बड़े आनंद से सुन रहे हैं। और यही तो आनंद है महाराज। आनंद यही तो दिखता है कि परमात्मा की भक्ति में आनंद कितना दिख रहा है। भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे, हम भगवान लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम ये मानव शरीर लेकर आए हैं। इस मानव शरीर में जब हम आपके पास से दृष्टि हटाते हैं कि हमें माया पकड़ लेती है। अब घर जाते तो माया पकड़ लेती है, कभी कोई आया कभी कोई आया, कभी ये काम करो कभी वो करो। लेकिन भागवत में जैसे ही आते हैं कि बस फिर आप में मन लग जाता है ना। तो इस मन की डोरी को प्रभु आपके श्री चरणों में लगा दीजिए। बस यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ताइए भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों में वंदन करें, ठाकुर जी के चरणों में वंदन करें, भगवान शिव जी के चरणों में वंदन करें कि हे प्रभु हमें आपके श्री चरणों में बांध दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान के श्री चरणों में वंदन। भगवान की अद्भुत कथाओं को कल हमने श्रवण किया। कल हमने कथा को विराम दिया था परीक्षित जी के जन्म पर। परीक्षित जी का जन्म हुआ और भीष्म पितामह जी से मिले सभी पांडव, पुनः वापस आए। भगवान कृष्ण कहते हैं आज कि अब मुझे जाना होगा। भगवान जाने के लिए कहते हैं, सबका मन छोटा हो जाता। आप जाओगे कहाँ ना, हमें छोड़कर अब जा रहे हो। बोले मुझे भी समय हो गया है, अब मुझे भी जाना होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन जाओ कन्हैया को तुम छोड़कर आओ। युधिष्ठिर जी का मन ये था कि कन्हैया अकेले जाएंगे, कि ऐसा ना हो सामान आमान चोरी हो जाए, तो हे अर्जुन तुम जाओ छोड़ के आना। पर बताइए जो सबकी रक्षा करता है, भैया बैकग्राउंड चलने दीजिए, इसमें भी बोलता है छोड़कर आइए।
भाव क्या था युधिष्ठिर जी का? तो क्या है, युधिष्ठिर जी कृष्ण को हमेशा अपने मामा का लड़का समझते थे, सिर्फ यही भाव उनका था। भगवान कृष्ण चले जाते हैं, पुनः भगवान चले जाते, अपने घर जाते, अपनी मां को प्रणाम करते हैं, आनंद से रहते। अर्जुन कुछ समय तक वहीं रहता, फिर अर्जुन वापस आता है, बड़ा व्याकुल होता है महाराज, कहता है प्रभु तो सहधाम को चले गए, अब मन नहीं लगता कन्हैया के बिना। युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू आ गए, हाँ कन्हैया चले गया, तब से मन नहीं लगता, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि अर्जुन तू कृष्ण को वापस लेके आएगा, कृष्ण को वापस लेकर आएगा, लेकिन तुम भी नहीं लेकर आए, अकेले ही आ गए। इतने दिन तक कन्हैया हमारे साथ था तो कभी ऐसी कोई चिंता नहीं हुई, जैसे ही कन्हैया गया चिंता चालू हो गई। यही जीवन का तत्व है महाराज। जब तक हम भगवान की शरण में रहते हैं महाराज, तब तक हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, और जब हमने भगवान की डोर को छोड़ा तो हम चिंता में फंस जाते हैं महाराज। हमें कुछ न कुछ होते ही रहता है महाराज। भगवान की शरण में रहने से कभी भी चिंता नहीं होती है महाराज। इसलिए चिंतन को बढ़ाइए, जैसे भी हो, कि राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम। हमारे से जितना भी हो सके महाराज राम नाम का स्मरण करना है। आज आप 7 दिन की कथा में आ रहे हो ना, हम यहां से जब जाएं तो एक दूसरे को भी जय श्री कृष्ण कहें, हम आए तो भी जय श्री कृष्ण कहें, घर जाए तो भी जय श्री कृष्ण कहें, अपने बच्चों को जय श्री कृष्ण कहना सिखाओ महाराज। हम स्वयं भी हर चीज का जय श्री कृष्ण से उच्चारण करें। जब हम जय श्री कृष्ण कहेंगे महाराज, तो कहीं ना कहीं कभी आपके सामने कभी कोई क्रोध करके भी आएगा ना, और आप जैसे ही जय श्री कृष्ण कहोगे ना महाराज, तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। हम मोबाइल पे फोन आता है, मैं फोन उठाता हूं ना, तो मेरी टोन है सीताराम, तो सामने वाला कहता है पंडित जी आप मुझे पहचान गए। मैंने पहचाना तो नहीं यार भैया, क्योंकि हम तो सीताराम बोलते ही हैं। तो चुप हो जाता है सामने वाला। इसलिए भगवान का नाम हम हर परिस्थिति में ले महाराज। जब भगवान का नाम हम स्मरण करेंगे, हमारे परिवार में करेंगे, तो हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है, कि राम नाम सो ही जानिए, सकल सके हूं जहान। अरे घट घट में जो रम रहा, वही राम पहचान। आप कह सकते हो कि राम नहीं है, भगवान तो सर्वव्याप्त है महाराज, हर जगह विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर राम नहीं है। घट घट में निवास है मेरे प्रभु का। इस माला के अंदर भी राम है महाराज। बिना राम के हम नहीं चल सकते। हमारे मन के अंदर भी राम है, अंग अंग में राम विराजमान है महाराज। इसलिए हम भगवान का स्मरण करते रहें। और भगवान के चिंतन के बिना कभी एक पल भी निकल जाए महाराज, तो उसका पछतावा करना चाहिए। जैसे कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती तो हम कैसा पछतावा करते हैं, काश मुझे वो चीज मिल जाती, मैं ले आती तो पहन लेती, कितना पछतावा करते। भगवान के नाम का भी पछतावा होना चाहिए। आज मैं मंदिर नहीं गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पहले मंदिर जाऊंगी। कुछ भी नियम जीवन में होना चाहिए महाराज। नियम नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते महाराज। और नियम की बड़ी महिमा है महाराज।
एक महात्मा जी बड़े सुंदर कहते थे, एक जगह कथा हुई तो कथा में आखिरी दिन समापन हुआ तो उन्होंने कहा कि भैया आप दक्षिणा मत चढ़ाना, लेकिन मेरी एक बात मान लो, आप एक चीज लेकर जरूर जाना। बोले क्या? बोले कोई ना कोई एक ऐसा संकल्प ले लीजिए, भाई अपनी कोई बुराई छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, हाँ मंदिर नहीं जाते हो तो मंदिर जाना चालू हो जाओ, माला नहीं फेरते हो तो माला घुमाना चालू हो जाओ, ऐसा जिसको जो नियम लगे वो नियम चालू कर दो। पूरे गांव में सूचना पहुंच गई, भैया पूरे गांव में देख लो कोई है तो नहीं, हर व्यक्ति को एक एक नियम लेना है। अब जो भगत था उन्होंने तो सबने ले लिए। अब एक सेठ जी थे, अब सेठ जी को कौन कहे कि भैया नियम लो, हा? फिर भी पंडित जी ने कहा कि सेठ जी आपको भी नियम लेना है, उपवास करो, एकादशी करो, मंदिर जाओ। सेठ जी ने कहा मेरे पास कहाँ टाइम है कि मैं मंदिर जाऊंगा और उपवास तो कर नहीं सकता महाराज, मैं भूखे पेट नहीं रह सकता हूं, इसलिए मेरे से नियम कुछ नहीं होगा। कुछ तो नियम आपको लेना ही पड़ेगा। सबने अपने अपने नियम लिए हैं और गांव में कह दिया था जो नहीं नियम लेगा उसको कर देना पड़ेगा, सबको डरा दिया, भाई 500 रुपया महीना देना पड़ेगा, कभी नियम नहीं लिया। सेठ जी ने कहा भाई नियम तो लेना ही पड़ेगा, गांव में रहना है, सबने लिया तो अपने को भी लेना ही पड़ेगा। सेठ जी ने पंडित जी को कहा पंडित जी ऐसा कोई नियम बताओ कि जिससे मैं कर लूं। तो बोले तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे मन में आए वो बोलो। सेठ जी ने विचार करा, घर के पास में कुमार रोज मटके बनाता है, क्यों ना रोज इसका ही मुंह देख लिया करो। महाराज जी को कह दिया सेठ ने, मैं है ना ये कुमार का मुख देखकर ही भोजन करूंगा, तब तक भोजन नहीं करूंगा। बोले अच्छा हो गया नियम? बोले पक्का नियम। अब भैया उन्होंने नियम को धारण कर लिया। अब घर की दीवार खिड़की में से देके कुमार का मुख देके भोजन कर ले। अब ऐसा नित्य करता गया, साल भर हो गया महाराज। नियम, पत्नी आवाज दे चलो भोजन कर लो, बोले रुको मैं आता हूं। वापस जाए, कुमार को देखा, देखे तो कुमार आज है ही नहीं। कुमार कहाँ गया? उसकी पत्नी को बोला क्यों कहाँ गए भैया? बोले वो तो मिट्टी लेने गए मटके बनाने के लिए। कहां पर? बोले वहां गए हैं। अच्छा। सेठ जी बड़े विचार करने लगे, क्या मुख बिना देखे भोजन कर नहीं सकता? नियम है, 12 महीने से नियम पाल रहा हूं और एक दिन कभी टूट गया तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। सेठ जी गए, दौड़े दौड़े गए, सब दूर ढूंढा, फिर एक जगह कुमार बेड़े के ऊपर मिट्टी खोद रहा था। अब मिट्टी खोदते खोदते कुमार को सोने का घड़ा मिल गया महाराज। कुमार बड़ा प्रसन्न हो गया कि मिट्टी खोदते खोदते घड़ा। अब इतनी देर में सेठ जी ने आवाज दी, ओ भैया। अब जैसे ही आवाज दी कुमार ने पलट कर देखा, सेठ जी ने देख लिया। सेठ जी को देखा, घबरा गया। अब सेठ जी देख लेंगे तो मेरा गड़बड़ मामला हो जाएगा, पूरे गांव में कह देंगे कुमार को धन मिला। हा? कुमार कहने लगा क्या हुआ बाबा, देख लिया? अब उनको तो मुख देखना था। बोले देख लिया? कुमार बोले कि देख लिया। बोले आधा 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 आधा, आ जाओ, आधा तुम्हारा आधा मेरा, आ जाओ। सेठ जी दौड़ते आए, क्या बात है, क्यों बुला रहा है ये मुझे? बोले आधा आधा। सेठ जी बोले देख लिया। कुमार दौड़ा दौड़ा, सेठ जी किसी को कहना मत, आधा धन तुम ले लो, आधा मैं रख लूंगा, किसी को कहना मत। सेठ जी ने विचार करा कि साल भर तक एक कुमार का मुख देखने से भगवान ने आधा धन दे दिया, तो क्या मैं ओरिजिनल में कभी राम नाम का स्मरण करूंगा तो धनवान नहीं बनाएगा महाराज? आंखों में आंसू आ गए सेठ जी के, कि एक नियम पाला कुमार के मुख देखने से भगवान ने आधी संपत्ति मुझे प्रदान कर दी। और कभी मैं पंडित जी की बात को कभी मान लेता तो कहां से कहां निकल जाता। मन में भक्ति जग गई महाराज, ये नियम है महाराज।
जब हम नियम को पालन करते हैं ना महाराज, तो नियम हमें कहीं ना कहीं हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता महाराज। और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे 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 जब हमारा पुण्य इकट्ठा होता है महाराज, स्वतः ही सारे काम होने लग जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता। इसलिए जीवन में नियम होना जरूरी है। हमारे बच्चों को नियम में डालो। आज से हम बच्चों को नियम में पटकेंगे, आगे चलकर वो नियम पालन करेंगे। अब हम ही नहीं नियम पाल रहे तो बच्चों के नियम को क्या पलवाएंगे? बच्चों को कह सकते हैं क्या हमने ही नहीं नियम पाला? अब हम कभी 8 बजे उठेंगे तो बच्चा तो 10 बजे उठेगा ही। हम 4 बजे उठेंगे तो बच्चा भी कम से कम 5 बजे तो उठेगा। तो नियम का पालन करना जरूरी है महाराज। नियम है तो सब कुछ है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ऐसे नियमों में हमें भी लगा लीजिए। नियम बहुत प्रकार के हैं। मंदिर में आरती हो तो घंटी बजाने जाओ, झाड़ू लगाने जाओ, भगवान की सेवा करो, जल देने जाओ, नियम बना लो। भगवान पंडित जी नित्य फूल मेरी तरफ से आएंगे भगवान को चढ़ाना, कहीं नियम है। हम कितने भी व्यस्त हो, लेकिन आज की स्थिति में यह है कि दूध वाला दूध दे जाता है कि नहीं। पहले दूध वाले के घर जाना पड़ता था, आजकल दूध वाला अपने घर आता है। तो हम कुछ ऐसे नियम चालू कर सकते हैं कि भगवान के मंदिर में पुष्प जाए, बिलपत्री जाए, माला जाए। जब नियम जीवन में होगा महाराज तो सारी चीजें मिलेगी। और भगवान से कहना पड़ेगा ठाकुर जी से कि भगवान अभी तक तो हम हमारे इस संसार की नौकरी कर रहे हैं। दुकान पे बैठे हो आप, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, वो भी एक नौकरी है। अभी तक हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी इस भागवत के माध्यम से आप हमारी भी नौकरी लगा लीजिए, हमें भी नौकरी पर लगा लीजिए। ठाकुर जी के मंदिर में भी जाकर नौकरी लग जाइए भैया, और प्रार्थना कीजिए। आइए भाव से प्रार्थना कीजिएगा। नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल मेरी नौकरी पक्की। जय हो।
कर लिया है भगवान ने, लिस्ट आ गई है, कल नाम बता देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। है ना? तो भगवान हम सबको भर्ती करे उनके कार्यों में। ऐसे अद्भुत भगवान से हम प्रार्थना करें, विनय करें। आगे चलकर कथा बड़ी अद्भुत है महाराज। युधिष्ठिर जी और पांचों पांडव बड़े व्याकुल हो गए महाराज। उनकी व्याकुलता का कुछ कह नहीं सकते, इतने व्याकुल हैं भगवान। लेकिन आज पांचों पांडव ने निर्णय कर लिया महाराज कि क्या किया जाए, अब रहकर क्या करेंगे। तो अपने पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया गया। परीक्षित जी का राज अभिषेक करके पूरे भारत का सम्राट का राजा बनाया गया। पांचों पांडव सब वन को चले गए। परीक्षित जी ने को पांडव कह गए। क्या कहा पांडव ने? बेटा एक बात का ध्यान रखना, हम तो जा रहे हैं लेकिन आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। परीक्षित जी ने कहा जी पिताजी। और परीक्षित, हमेशा शत्रु भी कभी शरण में आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देना। शत्रु पे भी क्रोध मत करना कभी वो आपकी शरण में आ जाए तो। और तीसरी बात बेटा, घर में कोई भी अतिथि आए उनका सम्मान करना। परीक्षित जी की आंखों में आंसू। पिताजी, आप मुझे इतने बड़े कारोबार को देकर जा रहे हो, मैं कैसे संभालूंगा? बेटा यही तो उम्र है, आज नहीं संभालोगे तो कब संभालोगे? परीक्षित जी को गद्दी पर बिठा दिया महाराज। और क्या कहा देखिए, ये तीन बातें हमें भी जीवन में ध्यान रखना है। आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना है। हिम्मत है तो लड़ना है, और हमारे में हिम्मत नहीं है तो आंखें बंद करके वहां से निकल जाइए, देखो मत। देखने से भी पाप लगता है, भीष्म पितामह इसके साक्षी हैं। दूसरी बात, शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देना। और अतिथि का सम्मान करना महाराज। घर में कोई भी अतिथि आ जाए हम उसका सम्मान करें। संत ब्राह्मण, हमारे परिवार बंधु, सबका सम्मान करना चाहिए महाराज। परीक्षित जी आज राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं और बड़े अच्छे से राजपाट को संभाल रहे हैं। उनके 4 पुत्र भी हैं। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है। बढ़िया सुंदर परिवार है। परीक्षित जी का नियम क्या था महाराज? पिता के वचनों का पालन करना। क्या पालन करते थे पता है? संतों के आश्रम में जाकर भेष बदल कर झाड़ू लगाते थे। परीक्षित जी बहुत बड़े तपस्वी, यशस्वी, ज्ञानी, इतने अद्भुत परीक्षित जी हैं महाराज। हर कर्म को भरी भांति से अच्छे से करते हैं महाराज। आज परीक्षित जी महाराज संतों के आश्रम जाते हैं, वहां से सेवा करके आ जाते हैं। पूरी प्रजा को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। सम्राट है महाराज। राजा परीक्षित पूरे भारत के सम्राट हैं। उनकी प्रजा में किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं महाराज। और कैसे है परीक्षित जी का प्रजा में जो गाय होती है ना महाराज, वो भी बिना धोए ही दूध दे देती है। कभी चोर नहीं आए,
घर के दरवाजों पे ताला कभी नहीं लगा उनके राज्य में। ऐसे परीक्षित जी महाराज है, कभी ताला नहीं लगा महाराज। इतने अद्भुत परीक्षित जी का जीवन है महाराज। हम भी हमारे घर के राजा हैं। अभी तो घर घर के सब राजा हो गए महाराज। पहले तो एक राजा रहता था और पूरी प्रजा का पालन करता था। हाँ, अब यहां तो जिसकी नौकरी लगी वो राजा। हाँ, पहले 5 भाई कमा कर लाते थे तो पिता को देते थे। अब 5 भाई को अपने अपने में पूर्ति नहीं हो रही, पिता को क्या दे। हाँ? समय देखो परिवर्तन कितना हो गया, पर समय के हिसाब से परिवर्तन भी होना चाहिए। व्यक्ति समझेगा कब अपने जीवन को। आज परीक्षित जी बैठे हैं, मन में विचार हैं, अपने पुत्र को कहते हैं बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, अब ये राजपाट तुम संभालो, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। जन्मेजय का पिताजी अभी आप कीजिए, मैं छोटा हूं, मुझे थोड़ी पता है किसे क्या करना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आज मन में हुआ वन में जाने को, वन में जाने लगे तो पहले अपने पर बाबाओं के कमरे थे, उनमें मुंगुट रखे हुए थे। सोचा आज अपने पर बाबा इतने मुंगुट रख गए, उसमें से कोई मुंगुट पहन कर जाऊंगा। जब मुंगुट पहनने के लिए गए महाराज तो उन्होंने मुंगुट पहन लिया। किसका? जरासंध। मुंगुट पहन करके वन में चले गए। वन में जैसे ही गए वहां देखा उन्होंने एक कौतुक महाराज, एक कौतुक देखा। कोई रो रहा है, एक स्त्री रो रही है। क्यों रो रही है? उनके राज्य में आज तक कोई रोया नहीं, आज ये कैसा कौन रो रहा है? परीक्षित जी ने कहा कौन हो तुम? कौन? आप क्यों रो रहे हो? बड़ी अद्भुत बात। बोले क्या बताएं, यहां पर कोई धर्म नहीं करता। हा? आज रोना पड़ रहा हमें, धर्म कर्म समाप्त हो गया। हा? और देखिए वाकई में कलयुग के अंदर 4 चीजें धीरे धीरे समाप्त हो गई। धर्म तो है लेकिन धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। आज पवित्रता नहीं रही, सत्य नहीं रहा, दान देने वाले भी नहीं रहे महाराज। पहले तीनों चीजें बड़ी विचित्र थी तो धर्म टिका हुआ था। आज धर्म रो रहा है, आज उसके तीनों पैर टूटे हुए महाराज। और धर्म ही रूपी गाय बनकर रुदन करती हैं। हे धर्मराज परीक्षित, आपके राज्य में हमें रोना पड़ रहा है। बोले इतना कैसा हो गया? मेरे राज्य में तो बड़ी खुशहाली खुशहाली है। और यही चीज है, आज हमारे घर में पवित्रता समाप्त हो गई। पहले गऊ के गोबर से लिपन होता था, आजकल कोटा टाइल्स लग गई महाराज। हमारा घर पवित्र था, अब नहीं है, पवित्रता समाप्त हो गई घर के अंदर। बोले जय श्री कृष्ण, सो तो नहीं रहे हो? अब देखो भाई, कथा है तो कथा तो कहना पड़ेगी, कथा को भी लेकर चलना है हमें साथ में। और आज क्या है, थोड़ी सी ये चीज भी हुई है कि आज कथा लेट हो गई, 12:30 बज गए, 1 बजे कथा चालू हुई, तो सुबह से ही कुछ न कुछ ऐसा काम बिगड़ ही रहा है। हमेशा ध्यान रखे, कथा का समय 12 का हो तो 12 बजे ही कथा प्रारंभ होनी चाहिए। हमारे पास समय का ध्यान नहीं है महाराज। समय से हर चीज अच्छी लगती है महाराज। अभी मान लो मैंने पोस्टर में लिख दिया है कि 12 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, अब मैं 12 बजे से अब सुबह तक कल तक कथा करूंगा, आप सब यहीं बैठना। 4 बजे बाद दरवाजे को ताला लगवा देंगे, भला कौन जाता है? हा? परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं, थोड़ी देर दूर ही वन में जाने लगे
तो एक व्यक्ति खड़ा था एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा व्यक्ति काला काला खड़ा था। बोले कौन हो तुम? नाते गुणवेशम यथा धारणाम बंधा जयेत भयमस्त किंचते। कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। बोले एक पैर पर खड़े हो? बोले हाँ महाराज, क्या करें? राजा परीक्षित जी को देखा, चरणों में गिर गया। बोले तुम कलयुग हो? तुमने ही धर्म कर्म समाप्त किया है? बोले हाँ महाराज, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हारा यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। कलयुग ने, परीक्षित जी ने जैसे ही कहा, कलयुग रूपी वहां जा करके चरणों में गिर गया। बोले महाराज, मेरा तो समय चल रहा है, मुझे तो रहना पड़ेगा, मैं कहां जाऊंगा? अब परीक्षित जी को तो अपने बाबा ने कहे रखा है कि भाई कभी शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारे में कोई सद्गुण है? अच्छे विचार भी हैं कुछ? बताओ। बोले है ना, कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम का जो नाम है वहां मैं नहीं जाता, बाकी मेरे में अवगुण ही अवगुण है महाराज। सिर्फ जहां राम का नाम होता है वहां मेरा। अच्छा चलो, एक तो तुम्हारा अच्छा काम है, महाराज मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें रहने के स्थान तो देंगे, पर तुम्हारे में अवगुण भी बहुत है। परीक्षित जी ने विचार करके कहा, हे कलयुग, तुम्हें 4 स्थान देता हूं। कहां? बोले जहां जुआ होगा वहां आपको रहना है। बोले ठीक। जहां सुरपान होता है वहां आपको रहना है, जहां पर स्त्री गमन होता है वहां आपको रहना है, और इन जगहों पर तुमको रहना है। कलयुग रोने लगा। बोले महाराज, मुझे ऐसी जगहों पर रहने के लिए कह रहे, कोई अच्छा स्थान भी तो देना था। हाँ, कोई अच्छा स्थान भी तो दीजिए महाराज। परीक्षित जी ने कहा कि बड़ा दयावान है, चलो थोड़ा एक कर्म तो इसका अच्छा है, तो एक काम करते इसको अच्छा कर्म एक और दे देता हूं। जाओ, धातु नाम अस्ति कांचनम, तुमने सोने में भी वास करना। परीक्षित जी ने सोने में वास करने को जैसे ही कहा, महाराज कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुंगुट में घुस गया। अब किसी ने पूछा कि महाराज जी मुंगुट में कैसे चले गए? सोने में तो भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्ति कांचनम, धातु में तो भगवान कृष्ण वास करते हैं, गीता में भगवान ने कहा था, तो यहां पर कैसे वास हो गया? और इधर कलयुग ने प्रवेश कैसे कर लिया? तो कहा है महाराज, सोना जो मेहनत का लाकर पहनेगा उसमें भगवान वास करता है, और जो मेहनत का नहीं है उसमें कलयुग वास करता है। तो परीक्षित जी के सिर पर जो मुकुट था वो जरासन का था, युद्ध में अर्जुन उठाकर ले आया था, उसी को पहन कर आए। परीक्षित जी वहां से चले गए उसे देख करके। आगे बढ़े, आगे जैसे बढ़े तो एक आश्रम पर गए। सूत जी महाराज जी कहते हैं, ऋषियों, परीक्षित जी आगे बढ़े, और जब कलयुग मस्तिष्क में गया तो व्यक्ति में हिंसा आ जाती है महाराज, हिंसा उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही प्रवेश किया बुद्धि बिगड़ गई, आश्रम पे गए। सिंह ऋषि के आश्रम पर जैसे ही पहुंचे बार बार कहने लगे, हे महाराज जी, महात्मा जी, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। अब महात्मा तो क्या है कि तप कर रहे थे, अब उनको क्या मालूम कौन आया क्या है। अब हम माला करते हैं, कोई आ जाता है तो अपन माला छोड़कर उठ के चले जाते हैं, लेकिन अब महात्मा तो तप कर रहे हैं। परीक्षित जी ने 2-3 बार कहा, हम राजा हैं। देखिए, जब कलयुग अपने मस्तित्व में बैठता है ना तो व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, तो अभिमान के कारण हम राजा हैं, हम आपसे जल मांग रहे हैं, आप हमें जल नहीं दे रहे। चारों तरफ परीक्षित जी ने देखा, एक सर्प पड़ा हुआ था, उठा करके उनके गले में डाल दिया। वो क्रोध करके चले गए महाराज।
क्रोध करके जैसे ही गए सर्प डाल करके समीक ऋषि के गले में जैसे सर्प डाल के चले गए। उनका पुत्र स्नान करने गया हुआ था, जैसे ही आया सिंह ऋषि आया, उसने देखा मेरे पिताजी के गले में सर्प किसने डाला। क्रोध में अग्नि प्रज्वलित हो गई महाराज जी, हाथ में जल लेकर शराब दे दिया। मेरे पिता के गले में जिसने भी सर्प डाला है, जाओ आज के 7वें दिन उसको काला यही सर्प ढसेगा, 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जिसने मेरे पिता के गले में जो सर्प डाला है, यही कालकुट सर्प जाकर उसे काटेगा। क्रोध भरी अग्नि से कहा। कुछ ही समय के बाद में जब ऋषि ने आंखें खोली, आंखें खोलकर सारी बातें बताई, बोले परीक्षित जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। उस समीक ऋषि ने खूब चिल्लाया, बेटा अरे ये अपने राजा हैं और राजा को तुमने शराब दे दिया। अरे वो हमारा पालन करते हैं, पोषण करते हैं, हमारा आश्रम चलता है और तुमने एक राजा को शराब दे दिया। बोले पिताजी उन्होंने गलती करी, मुझे क्रोध आया, मैंने शराब दे दिया। बड़ा दुख हुआ उनको। परीक्षित जी जैसे ही घर गए, मुंगुट को उतार के रखा, वापस बुद्धि सही हो गई महाराज। विचार करने लगे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। एक ऋषि के गले में सर्प डाल के आ गया, तक्षक नाग को डाल के, मरे हुए सांप को डाल के आ गया। बड़ा ही मन विचलित हो गया महाराज उनका। समीक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ परीक्षित को कह के आओ, परीक्षित जी को बोल कर आओ कि मेरे पुत्र ने तुम्हें शराब दिया है और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग काटने से। कभी तुम्हारे पास कोई उपाय है तो कर लेना। गोरमुख नामक शिष्य गया, जा करके परीक्षित जी को कहा, परीक्षित जी मुझे गुरु जी ने भेजा है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सारी वष्टान बता दिया। परीक्षित जी हंसने लग गए महाराज। अब विचार करो कि मृत्यु बताने के बाद में व्यक्ति हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। परीक्षित जी का मन बड़ा खुश है, इसलिए खुश है। परीक्षित जी मन में सोच ही रहे थे, आप क्यों आए, मैं ही आने वाला था क्षमा मांगने के लिए, लेकिन भगवान ने जो करा वो कुछ न कुछ अच्छा ही किया है। आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं, मन बड़ा प्रसन्न है। अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी को कहा, देवी एक बात कहूं, ये जो सत्य ऐसा सत्य है जो सिर्फ मेरे जीवन में हुआ है और किसी के जीवन में नहीं हुआ। बोले क्या? कि मुझे आज पता है कि मैं 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। हमें पता है हमारी मृत्यु कब होगी, हमें तो पल की खबर नहीं। अभी कथा कर रहे, कल रहे नहीं रहे, किसने देखा है? पल की खबर नहीं है महाराज हमें। लेकिन परीक्षित जी इतने प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है वो? इसलिए प्रसन्न है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी। 7वें मतलब 7 दिन के अंदर ही होना है, 7वें दिन ही होना है। इसके बीच मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मुझे कोई नहीं मार सकता। कितना बड़ा वरदान मिल गया मुझे। परीक्षित जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, राजगद्दी पर बिठा दिया। पुत्र तुम अब इस राज्य को संभालो, मेरा समय आ चुका है। परीक्षित जी ने गद्दी पर बिठा दिया महाराज, और जाकर गंगा के किनारे जाकर बैठ गए। वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और जैसे वट वृक्ष के जाके वहां पर नीचे जो सब दूर संतों को पता चले गया कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो ऐसे राजा थे, इतने बड़े राजा थे कि उनके नाम से ऐसी घटना होने से ही सारे संत आ गए महाराज। बड़े बड़े संत इकट्ठे हो गए महाराज। एक एक संत आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े संत उनके पास में आ रहे हैं कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। करीब 50,000 संत उनके पास आकर बैठ गए। मार्कंडेय ऋषि, गौतम, देवराज, सिंह ऋषि, भगु ऋषि, अगस्त, कश्यप, सब संत वहां बड़े बड़े ऐसे ऐसे संत आए महाराज। और हमारे मार्कंडेय ऋषि के जीवन में तो कितनी बार इंद्र बदल गए। ऐसे ऐसे संत जिनके हजारों हजारों वर्ष की आयु, 10-10 हजार वर्ष की आयु, वो संत आकर बैठे और विचार करते हैं कि परीक्षित क्या किया जाए।
लेकिन यहां पर किसी के पास में उत्तर नहीं है महाराज कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति का मोक्ष कैसा हो। परीक्षित क्या किया जाए। परीक्षित कहता है सब वो जानता है भगवान, मैं क्या करूं। अब भूख लगे तो व्यक्ति मांग के खा ले, लेकिन यहां पर तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस ये जिंदगी उदास लगती है। अब क्या करना है। बड़े बड़े ऋषि विचार करते हैं, बैठे हैं विचार कर रहे क्या किया जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं करता महाराज। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से एक ऐसा व्यक्ति है जो परीक्षित को मोक्ष दिला सकता है। कौन है। हमारे सुखदेव जी महाराज आने हैं। सुखदेव जी महाराज को जैसे ही पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है, उसका मुक्ति का उपाय करना है, मेरे सुखदेव जी महाराज बाहर निकलते हैं और आते हैं। मेरे सुखदेव जी कैसे मालूम है आपको। 4 उंगल की लंगोटी पहनते हैं, 16 वर्ष के हैं, मस्तक चमकता है महाराज। और जहां पर भी निकलते हैं ना तो बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं, देखो नंगा बाबा जा रहा, नंगा बाबा जा रहा। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो सभा के अंदर गए, सारे संत खड़े हो गए। विचार कीजिए 16 साल के संत के सामने जिनके हजारों इंद्र बदल गए, सारे संत खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए। ज्ञान की कोई उम्र नहीं देखी जाती महाराज। ज्ञान देने वाले की उम्र नहीं देखी जाती। छोटा व्यक्ति भी कभी ज्ञान दे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। सारे संत खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदाक्षं गावमनो पक्षे अलाक्षलिंगम निजलावदुष्टो व्रतास्य बालम रवद्रुत वेशाम। सुखदेव जी महाराज जैसे आए सब जय जयकार लगने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, महाराज परीक्षित जी चरणों में गिर गए। तुम आप जैसे संत यहाँ आए, मेरा तो भाग्य का उदय हो गया। किसी संत ने कहा परीक्षित ज्यादा बात मत करना, संसार की बात नहीं सुनते वो, ज्यादा बात करोगे ना तो चले जाएंगे। परीक्षित जी चरणों में बैठकर प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज व्यास पर विराजमान हो गए। परीक्षित जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान को देख ले, वारे प्रभु शराब लगा तो कितने बड़े बड़े संतों के दर्शन करा दिए। सुखदेव जी महाराज के दर्शन हो गए। कितना अद्भुत है, कितने तपस्वी हैं। ऐसे संत का दर्शन हुआ। मुझे शराब नहीं लगा है, मुझे वरदान मिला है। चरणों को पादुर धोआ, चरणों को धो करके तुरंत सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न कर लिया। क्या कहा। परीक्षित जी कहते हैं हाथ जोड़कर कि जल्दी मरने वाले का मुक्ति का उपाय क्या है। बस इतना ही पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति का मुक्ति का उपाय क्या है, बस आप मुझे ये बताइए। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। वाह परीक्षित वाह, सिर्फ इतनी सी बात पूछी। पर चाहते परीक्षित जी तो ये भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव जी महाराज ऐसे संत थे कि उनकी मृत्यु को टाल सकते थे। लेकिन परीक्षित जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा, तुमने पूरी समाज के लिए प्रश्न पूछा है। युगों युगों तक पूरी समाज इसको सुनेगी। तुमने पूरे संसार का हित के बारे में सोचा है। चाहते तो तुम ये भी मांग सकते थे कि गुरुदेव मेरी मृत्यु टाल दीजिए, लेकिन तुमने पूरी समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज बड़ा मन में आनंद भर गया।
परीक्षित जी कहते हैं प्रभु जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजूं, व्यर्थ न श्वास जनिको, ना जाने श्वास की आवन हो न हो। परीक्षित, हमारी जो श्वास निकलती है ना, इस श्वास श्वास पर प्रभु का भजन करो, कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कीजिए। एक एक पल हम जो निकाल रहे हैं महाराज, भगवान के बिना ये हमारा समय बर्बाद हो रहा है। समय हमारा पूरा बर्बाद हो गया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जितनी भी हमारी सांस निकलती है उतनी बार कृष्ण कृष्ण का नाम का स्मरण लेना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं मैंने तो सुना है कि जैसा कर्म करता व्यक्ति उसको ऐसा, हाँ? सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन गोविंद का नाम मन से निकलना नहीं चाहिए। मन में गोविंद का स्मरण करते रहना चाहिए। सारे काम करो, काम करने का मना नहीं है, लेकिन हमारे काम के बाद भी हम गोविंद के लिए समय निकाल ले, हमारे भगवान के लिए समय निकाल ले, यही सबसे बड़ी बात है। भगवान का नाम स्मरण करते रहें। इस मन को आपको बांधना होगा भगवान की डोरी से। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि कर्म से कर्म, आप सब जानते हो। अब उसको क्या मालूम कि ये क्या बोल रहा था सेठ भी, वो चोर बेचारा धन सब रखकर चले गया, पत्नी को जगाया, पत्नी के क्या हुआ? बोले मैं कलकत्ता में गया था ना, तुमने कहा मंत्र जप करना, तो देखो ये कितना पैसा मेरे पास में आया, और कितना इतनी जल्दी सिद्ध कैसा हो गया, मैं मंत्र सिद्ध हो गया। पत्नी बोली कि आओ बेटो और जाओ, जब तुम नकली चीज सीख कर आए तो असली चोर धन रख कर चले गया है। काम क्रोध मोह माया को कभी तुम वहां सुनकर आते और छोड़ कर आ जाते और प्रभु के हृदय में धारण कर लेते, तो क्या तुम्हें कुछ नहीं मिलता? तुम्हें कुछ नहीं मिलता क्या? विचार कीजिए कि नकली मंत्र ने इतना पावर की धन संपत्ति रख दी, और कभी असली बोल ले तो तप में ये शक्ति है महाराज, ये तप है। हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, तो वो हमें फल देगा। इसलिए क्या कहते हैं कि पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। भाव से ताली बजाकर जय हो। जय श्री राधे। पल भर के लिए कोई राधा नाम रख ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई कृष्ण नाम जप ले, झूठा लिए कोई कृष्ण नाम जप ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए
सही। भाव से ताली बजाकर राधा है मोहन और मोहन है राधा। राधा है मोहनी और मोहनी है राधा। राधा है मोहन और मोहन है राधा। राधा है मोहनी और मोहनी है राधा। राधा बिना मेरा मोहन है आधा। राधा बिना मेरा मोहन है आधा। पल भर के लिए कोई नाम रट ले, पल भर के लिए कोई नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, मेरी दया मेरी राधे। करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। राधे राधे राधे। राधे करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 करुणामयी कृपामयी, दयामयी राधे। करुणामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान का हम पल भर भी कभी नाम स्मरण कर ले महाराज,
तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आगे सुखदेव जी महाराज जी को परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु भगवान किसको मिलते हैं? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी तुम बताओ किसे भगवान मिलते होंगे? परीक्षित जी बोले, जो 5 बार स्नान करता होगा उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, 5 बार स्नान करने से कभी भगवान मिलते तो राम अवतार में बिल तो नहाते ही नहीं थे, फिर उनको राम जी कैसे मिल गए? अच्छा भगवान, परीक्षित जी ने कहा, तो फिर भगवान उसे मिलते होंगे भाई जिसके पास डिग्री हो, डिग्री वाले को भगवान मिलते होंगे। लेकिन नहीं, सुखदेव जी कहते भगवान को डिग्री विग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। डिग्री तो इस मानव जीवन को चाहिए, इस पृथ्वी पर डिग्री चाहिए। भगवान को कोई डिग्री की कमी नहीं, भगवान किसी को डिग्री नहीं मांगते। भगवान तो भाव के भूखे हैं महाराज। अच्छा, तो भगवान डिग्री भी नहीं मानते तो भगवान मुझे लगता है जाति, किसी की जाति नीच की होगी तो उसे नहीं मिलते होंगे। भाई जाति देखते हैं, अच्छे जाति के व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहें, कभी वो जाति देखते हैं तो एक दासी के पुत्र विदुर के घर केले के छिलके खाते क्या? हाँ, परीक्षित जी कह रहे हैं, ये भगवान ने एक दासी के पुत्र के घर छिलके कैसे खा लिए? परीक्षित जी कहते हैं, मुझे ये विस्तार से कहिए ना आदरणीय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जरूर कहूंगा कि यदा तु राजा ससुतान साधुने पुत्रेण धर्मेण विनिष्ट दुष्टाम। राजन, तुम्हारे पांडव है ना, जब कौरव और पांडव का बड़ा ही द्वेष चल रहा था, दोनों में झगड़े चल रहे थे, कौरव पांडव में बड़ा झगड़ा चल रहा था। तो कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए अच्छा घर बनाया, जलाना चाहा, षड्यंत्र रचते थे। दुर्योधन है ना, दुर्योधन रात दिन ये विचार रखता था कि पांडवों को मारूं कैसे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि युद्ध ना हो ऐसा कोई कर्म करना चाहिए, युद्ध को रोकना है हमें। लेकिन हमारे विदुर जी जो है ना, ये मंत्री थे कौरवों में, धृतराष्ट्र जी के पास गए और कहा, राजन मैं आपसे एक विनय करना चाहता हूं, एक मंत्री के पद से नहीं, एक अच्छा नागरिक होने के पद से मैं आप कहना चाहता हूं कि जो दुर्योधन अन्याय कर रहा है पांडवों के ऊपर, उसे कहो वो अन्याय बंद कर दे, अच्छा घर में जलाने की तैयारी कर रहा है। अरे ऐसे कर्म कोई करता होगा अपने भाइयों के साथ में? क्यों युद्ध को ललकार रहा है? विदुर जी समझा रहे थे राजन को, इतनी देर में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने सुन लिया, जैसे ही महल में प्रवेश किया महाराज, महल में प्रवेश करते ही कहा, हे विदुर जी, मेरे पिता को मेरे प्रति भड़काते हो आप? हाँ, भड़काने का काम करते हो, जाओ आज से निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन मेरा भड़काने का काम नहीं, मैं सत्य कहता हूं, तुम जो कर रहे हो अन्याय कर रहे हो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, ये मत भूलो। दुर्योधन तो था ही। दुर्योधन ने विदुर को कहा कि आज से मैं तुम्हें मंत्री पद से बाहर करता हूं। मंत्री पद से बाहर निकाल दिया महाराज। विदुर जी चले गए। विदुर जी ने सोचा, ऐसे पद को प्राप्त करके भी क्या करूंगा? हाँ, क्या भाई भाई को मारता? कोई समझने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि मर गई है। विदुर जी कल्दी का जो एक वृक्ष है उनमें जाकर के बढ़िया से एक झोपड़ी घास फूस की बनाकर रहने लग गए महाराज। इधर भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं
विदुर जी कहते हैं, हे विदुरानी देखो हस्तिनापुर कितनी सज रही है। विदुर रानी कहती क्यों सज रही है? बोले आज हमारे कृष्ण आ रहे हैं। बोले अच्छा क्यों? बोले शांति दूत बनकर आ रहे हैं, इसलिए आज हस्तिना इतनी सज रही है। विदुर रानी हम भी जाएंगे, हम भी कृष्ण के दूर से दर्शन करेंगे। मंत्री पद से बाहर कर दिया, इसलिए वो वहां नहीं जा रह सकते, भाई ऊपर नहीं जा सकते, तो बाहर से हम देखेंगे मेरे भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए। बड़ी सजाया गया। जब भगवान कृष्ण आए, आकर के दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया। बहुत बड़ा श्रवण का सिंहासन था, उसके ऊपर भगवान कृष्ण को बिठाया। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें एक प्रेरणा देना चाहता हूं। तुम अपने पांडवों को आधा हिस्सा दे दो, और मैं तो ये कहता हूं तुम अपने भाइयों को आधा हिस्सा भी नहीं देना चाहते हो तो सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो, वो अपना जीवन भरोस कर लेंगे, लेकिन तुम जीत पे मत अड़ो। जब समझाया महाराज, दुर्योधन कहता, हे प्रभु कृष्ण आप ये क्या कह रहे हो? 5 गांव देने की बात करते हो? मैं इन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। इन्हें कभी मुझसे कभी हिस्सा लेना है तो इन्हें युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण कहता है युद्ध की बात करता है, समझता है युद्ध क्या होता है, युद्ध में कितने लोग मर जाएंगे, कितनी विधवा हो जाएगी नारियां। युद्ध मत कर, और एक शांति दूत के साथ में कैसी बात करना चाहिए कृष्ण, तुम्हें यह नहीं आता? दुर्योधन को चिल्लाए, दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया उनके पिता ने। ऐसा बोलता है, तुम्हें इतना पता नहीं कि भगवान कृष्ण है, ये कृष्ण के सामने, शांति दूत के सामने ऐसी निंदनीय बात करता है। दुर्योधन क्षमा मांगता, प्रभु क्षमा कर दीजिए कृष्ण, लेकिन मैं है ना, इसको छोड़ो, मैं इस बात पे कोई ध्यान नहीं दूंगा। मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार का भोग बनाया है, 56 प्रकार का भोग बनाया है, चलो भोजन पाना। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मुझे तो विदुर जी के घर भोजन का आया। अब विदुर जी की सभा में देखो, इतनी देर में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने सुन लिया, जैसे ही महल में प्रवेश किया महाराज, महल में प्रवेश करते ही कहा, हे विदुर जी मेरे पिता को मेरे प्रति भड़काते हो आप? भड़काने का काम करते हो, जाओ आज से निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन मेरा भड़काने का काम नहीं, मैं सत्य कहता हूं, तुम जो कर रहे हो अन्याय कर रहे हो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, ये मत भूलो। दुर्योधन तो था ही। दुर्योधन ने विदुर को कहा कि आज से मैं तुम्हें मंत्री पद से बाहर करता हूं। मंत्री पद से बाहर निकाल दिया महाराज। विदुर जी चले गए। विदुर जी ने सोचा ऐसे पद को प्राप्त करके भी क्या करूंगा, क्या भाई भाई को मारता? कोई समझने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि मर गई है। विदुर जी कल्दी का जो एक वृक्ष है उनमें जाकर के बढ़िया से एक झोपड़ी घास फूस की बनाकर रहने लग गए महाराज। इधर भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, हे विदुरानी देखो हस्तिनापुर कितनी सज रही है। विदुर रानी कहती क्यों सज रही है? बोले आज हमारे कृष्ण आ रहे हैं। बोले अच्छा क्यों? बोले शांति दूत बनकर आ रहे हैं, इसलिए आज हस्तिना इतनी सज रही है। विदुर रानी हम भी जाएंगे, हम भी कृष्ण के दूर से दर्शन करेंगे। मंत्री पद से बाहर कर दिया, इसलिए वो वहां नहीं जा रह सकते, भाई ऊपर नहीं जा सकते, तो बाहर से हम देखेंगे मेरे भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए। बड़ी सजाया गया। जब भगवान कृष्ण आए, आकर के दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया। बहुत बड़ा श्रवण का सिंहासन था, उसके ऊपर भगवान कृष्ण को बिठाया। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन
मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें एक प्रेरणा देना चाहता हूं। तुम अपने पांडवों को आधा हिस्सा दे दो, और मैं तो ये कहता हूं तुम अपने भाइयों को आधा हिस्सा भी नहीं देना चाहते हो तो सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो, वो अपना जीवन भर कर लेंगे, लेकिन तुम जीत पे मत अड़ो। जब समझाया महाराज, दुर्योधन कहता, हे प्रभु कृष्ण, आप ये क्या कह रहे हो? 5 गांव देने की बात करते हो? हाँ, मैं इन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। इन्हें कभी मुझसे कभी हिस्सा लेना है तो इन्हें युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण कहता है युद्ध की बात करता है, समझता है युद्ध क्या होता है, युद्ध में कितने लोग मर जाएंगे, कितनी विधवा हो जाएगी नारियां। युद्ध मत कर, और एक शांति दूत के साथ में कैसी बात करना चाहिए कृष्ण, तुम्हें यह नहीं आता? दुर्योधन को चिल्लाए, दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया उनके पिता ने। ऐसा बोलता है, तुम्हें इतना पता नहीं कि भगवान कृष्ण है, ये कृष्ण के सामने, शांति दूत के सामने ऐसी निंदनीय बात करता है। दुर्योधन क्षमा मांगता, प्रभु क्षमा कर दीजिए कृष्ण, लेकिन मैं है ना, इसको छोड़ो, मैं इस बात पे कोई ध्यान नहीं दूंगा। मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार का भोग बनाया है, 56 प्रकार का भोग बनाया है, चलो भोजन पाना। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मुझे तो विदुर जी के घर भोजन का आया। अब विदुर जी सभा में देख रहे थे, विदुर जी ने विचार करा, मैंने कब भोजन का बोल दिया। भगवान कृष्ण की नजर विदुर जी के ऊपर गई, विदुर जी मैं आऊंगा। दुर्योधन कहता, विदुर जी एक दासी का पुत्र, वो तुम्हें क्या खिलाएगा, उसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे उसका क्या है वो नहीं देखना, लेकिन मुझे हस्तिनापुर आने से पहले निमंत्रण आया था, तो मैं तो विदुर के घर ही भोजन करूंगा, मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन ने खूब कहा, लेकिन माने नहीं भगवान। जब तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम तुम्हारी बात को क्यों मानने करें। इधर विदुर जी गए दौड़े दौड़े, अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम घर में चौका लगाना, कन्हैया हमारे घर आएंगे, तुम गोबर का चौका लगाओ, बाजूट लगा के रखो, कुछ कल्दी के फल तोड़कर ला के रख लेना, मैं जाता हूं बाजार से कुछ लड्डू माखन लेकर आता हूं, कन्हैया आएगा। देखिए भगवान जब एक भगत के घर जाते हैं ना महाराज, जिस प्रकार हम नंगे पैर जाते हैं ना मंदिर में, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के घर में नंगे पैर आते हैं। इधर विदुर जी तो लड्डू और माखन लेने के लिए चले गए, विदुर रानी स्नान कर रही थी, मेरे भगवान कृष्ण आए और दरवाजा ठोकने लगे। अरे विदुर जी, विदुर रानी स्नान कर रही थी, स्नान से नियुक्त होकर बाहर निकली, आई, दरवाजा खोला, देखी तो कन्हैया। अरे कृष्ण तुम आ गए, आ गए, आ गए। विदुर रानी घबरा गई, महाराज आइए, आओ ना काना, आओ ना काना। अब वो पटिये को उठाए, भगवान को बिठाऊं कहां? ऐसी बिठा रही थी महाराज, पूरे चारों ओर चक्कर काट दिया, कभी इधर पटिया रखे, कभी इधर पटिया। चारों तरफ में क्या है, मेरी पुत्री के भाग्य में क्या है। यहां पर भी यही पूछते हैं कि मेरी पुत्री के भाग्य में क्या है। आप तो त्रिकालदर्शी हो नारद जी, बताओ ना मेरी पुत्री का नाम क्या होगा, मेरी पुत्री के भाग्य में वर कैसा होगा। नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी,
पुत्री का नाम उमा, अंबिका, भवानी रहेगा। बोले अच्छा, हाँ, उमा, अंबिका, भवानी इन नामों से जानी जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए। पर एक बात बोलो हेममान। बोले क्या? तुम्हारी पुत्री के भाग्य में वर थोड़ा ठीक नहीं है। बोले क्यों? कैसी बात करते हो नारद जी? एक पिता का सुख क्या है? उसकी पुत्री को वर अच्छा मिले। हाँ? बोले वर तो अच्छा मिलेगा लेकिन थोड़ा अलग टाइप मिलेगा। बोले कैसा है? कि जोगी जटिल अकाम मन, नंग अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहूँ मिलहो, परि अति हस्त रे। इसकी रेखा ऐसी बता रहे हैं कि इसको जोग जटिल अकाम मन अमंग नंग मिलेगा। बड़ा हेममान जी घबराने लगे। नारद जी ऐसे क्या कहते हो आप? हाँ? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले इसकी हाथ की रेखा में ऐसा नहीं लगा। अच्छा और कोई उपाय नहीं है? बोले है ना। नारद जी ने कहा एक बात कहूं मैं आपको। बोले क्या? एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले ये जो है ना लिखा हुआ जो रेखा में है ना, नंग अमंगल वेद, ये गुण शिवजी में है। बोले अच्छा, हाँ। बोले शिवजी के अंदर ये गुण है। तो अच्छा वो कैसे मिलेंगे? बोले तुम्हारी बेटी कभी तप करेगी तो उन्हें वो शिवजी मिल जाएंगे। बोले अच्छा तप करना पड़ेगा, पर मेरी छोटी सी बच्ची इतना तप कैसे करेगी? अरे बोले तप से ही वो मिलना है, नहीं तो नहीं मिल सकती। हिमवान कहते हैं महाराज ऐसा कैसा दोष आ गया और कोई उपाय नहीं है? हम हमारी बेटी को कैसे कहेंगे कि तुम तप करने चले जाओ? हैं? नारद जी कहते तप तो करना पड़ेगा। सामर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरति की नाही। भाई सामर्थ्यवान व्यक्ति को कभी आपको लाना है, हाँ, तो तप तो करना पड़ेगा। सामर्थ्यवान जो चीज होती है महाराज जी, हम उसको फेंकते हैं क्या? अभी कभी पानी के अंदर मक्खी गिर जाए तो हम पानी को फेंक देंगे, और कभी घी के अंदर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंको, कहीं नहीं होगा, उसमें हड्डी थोड़ी होती है। हाँ? सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता महाराज, और जो असामर्थ्यवान है उसके पीछे पूरी दुनिया लग जाती है। मेरे बाबा भोले कैलाश पर हैं, विचरण कर रहे हैं, और क्या करते हैं मालूम है? इतने बड़े दुख के बाद भी हम कहते हैं ना कि हमको दुख है महाराज जी, दुख है महाराज जी। अरे तुम्हारे दुख कुछ भी नहीं है। जिसकी पत्नी ने अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया, तो भगवान शिव जी को कितना दुख होना चाहिए? विचार कीजिए आप। है? हमारी पत्नी 4 दिन कभी मायके चले जाए तो पूरे घर को पति सिर पे बिठा लेता है। आजा देवी आजा, यहाँ सुबह से शाम हो गई, भोजन नहीं किया। हाँ? ये परिस्थिति हो जाती महाराज। तो शिवजी क्या करते? शिवजी तो सिर पर राम नाम का जप करते महाराज, कुछ भी नहीं करते। सिर पर राम नाम का जप, राम नाम के जप में मस्त है मेरे भोले भंडारी। इधर उमा को कहा बेटा, मां पार्वती जी कहती मैया नारद जी ने कहा ना तप करने के लिए, तो मैं तप करने जाऊं? मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तू तप करने जाएगी? अच्छा वह मन में सोचती, बेटी ने कह दिया, मैं कैसे कहती। उमा तप करने के लिए चले जाती महाराज। उमा इतना तप करती महाराज। नारद जी ने कहा था तब तुमको इतने दिन तक करना है, जब तक तुम्हारे यहाँ सप्त ऋषि नहीं आ जाए तब तक तुम वहां पर तप करना। मां पार्वती तप करती महाराज। कुछ दिन रही तप तासा, कुछ दिन फल खाती, किसी दिन पत्ते खाती, किसी दिन पानी पीती, किसी दिन कुछ भी नहीं खाती महाराज। इस प्रकार से तप करती है। जितने भी व्रत है ना महाराज, सब पार्वती मैया ने किए हैं, जितने भी व्रत हैं। लेकिन मेरे भोले बाबा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या करते मालूम?
और हर परिस्थिति में हमने भी भगवान शिव जी जैसे रहना चाहिए, जितना भी हमारे ऊपर संकट आ जाए। क्या कहते हैं, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। देश में इस देश में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। जिस कर्म में जिस धर्म में जिस मर्म में रहो, भस्मी रमाए अंग अंग में वो भस्मी रमाए, कमर में है मगछाला और है खाली वो कमरिया। हिमाचल नगरी आए सारी वो कमरिया, हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हिमाचल आई सूजी की बरतिया, हिमाचल नगरी आई सूजी की बरतिया, हिमाचल नगरी। बोले शंकर भगवान की। लोग कितना सुंदर है। बोले हाँ, हमारी हमारी बेटी के लिए कितना सुंदर दूल्हा है। एक कहती कि हमारी बेटी भी थोड़ी कम सुंदर है। हाँ? एक कहती कि देखो देखो उनके चरणों देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। एक कहती है चरणों को छोड़, उनके गले में हार देख कितना सुंदर है। मेरे को तो लगता 9 लखे का है। अब जैसे ही भगवान विष्णु पास में आए, क्यों तुम ही दूल्हे हो? बोले मैं नहीं हूं, पीछे आ रहे हैं। एक सखी कहती है महाराज जब देखो बारात इतनी सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, है? कितना सुंदर दूल्हा होगा। अब जैसे ही आगे बढ़े एक एक निकलते गए महाराज। ब्रह्मा जी आए तो कहीं देखे कि 4 मुख वाले। हा? नहीं 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 ये नहीं होंगे। सब आगे निकल गए। अब जैसे ही बारात तो बच्चों ने देखा कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हे के साथ में बारात को देखी महाराज। तो बाराती तो आप सब जानते हो कैसी है बारात। बड़ी अद्भुत बारात है। जो देखे महाराज वो घबरा के भग जाए। बच्चे बड़े देख रहे थे, दूल्हे को देखेंगे दूल्हे को देखेंगे। जैसे ही दूल्हे को देखने गए बच्चे ऐसे भागे, अरे माँ 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 दरवाजा खोल खोल खोल। माँ दरवाजा खोलती, बोले क्या हुआ, क्यों क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ माँ दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद कर। बोले हुआ क्या? अरे बोले मैया वो बारात नहीं, वहां तो भूत पलित आए हैं। अरे बाप रे, अरे नहीं नहीं अपने बारात में ऐसा थोड़ी होता है, तूने सपना देखा। अरे नहीं माँ बंद कर ले। सब भग गए महाराज, सबने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही बारात आगे आई महाराज तो मैना जी तैयार होकर बैठी। सासू का काम क्या है? आरती की थाल लो, परछने के लिए जाती है। हा? अब क्या है, हमारे जैसे थोड़ी की घुमटा खुला है,
मैना जी घुमटे में जा रही, हाँ, बढ़िया घुमटा करके सखियों के साथ में मंगल गीत गाती है, हाँ? मंगल गीत गाते हुए परछने के लिए जाती, भाई दूल्हा है तो परछने तो जाना पड़ेगा ना, हाँ? तो परछने जाती है। तो महिलाएं कैसी गाती हैं, आपको तो सबको आता होगा, हाँ? मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। मेरो कंगो गुलाब को फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। दुल्हन मेरी कुसुम कली, दुल्हन मेरी कुसुम कली। दुल्हन मेरी कुसुम कली, दुल्हन मेरी कुसुम कली। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मेरी कुसुम कली। अब महाराज धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी महाराज, सब सखियां बढ़ने लगी। अब परछने जाना, अब परछने जाते महाराज तो दूध और दही भी ले जाते, थाली में दूध दही था, हाँ? अब आरती ऐसी, घुमटा ऐसा। अब जैसे ही बारात के पास पहुंचे महाराज, बाबा के पास गए। अब बाबा बैठे थे बेल पे, कैसे मालूम है आपको? नंदी तो आगे आगे चल रहा है, पर मेरे बाबा पूंछ को पकड़ कर बैठे। अब जैसे ही आए तो बोले बाबा को इधर, दूल्हे को इधर घुमाओ। बाबा बोले उधर घूम जाओ। वीरभद्र ने कहा उधर घूम जाओ। बोले मैं क्यों घूमूं, मैं तो दूल्हा हूं, मैं नहीं घूमूंगा। एक गण ने कहा बाबा नहीं घूमेंगे, एक काम करते हैं बाबा, आप ही नंदी को घुमा दो। नंदी को घुमाया। आप घुमटे में पहले के समय, जय श्री कृष्ण, थोड़ी देर और सुन लो, नहीं तो फिर कथा, बस थोड़ी सी कथा है। ऐसे भी आज कथा में क्या है कि ध्यानस्थ तो बहुत टूटा है मेरा। आज कलयुग का प्रभाव ज्यादा था। कभी माइप से परेशान हुआ हूं, तो कभी किसी से परेशान हुआ, तो कभी किसी से परेशान हुआ। आज परेशान ही हो रहा हूं। नहीं तो भगवान शिव जी का विवाह तो ऐसा सुनाता हूं महाराज कि आप लोग हंस हंस के नीचे गिर जाते हैं। पर क्या करें, भगवान शिव जी की मर्जी नहीं है तो मैं क्या करूं। शब्द नहीं आ रहे ना, बहुत कोशिश कर रहा हूं। देख लीजिए, ये मैना माई आ गई बारातियों का स्वागत करने। जय हो मैया की। आप सब बोलो जय श्री कृष्ण मैया। बाराती गण अब सब सखियां आई महाराज, मंगल गीत गाते हुए मेरे बाबा को परछने लगी। अब परछने के लिए क्या होते, दीप प्रज्वलित करे भैया, आरती उतारे। अब माई ने तो देखा तो था ही नहीं। पहले जवे के सामने सासुओं घुमटा करके रखती थी महाराज, रखती थी ना। जवे के सामने सास भी घूंघट करके रखती। अब वो समय सब समाप्त हो गया, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं। अब जैसे ही बाबा की आरती परछने लगी तो नाग देवता ने सोचा कब भगवान का विवाह होगा। हा? अब हार पहने हुए थे नाग देवता, बारातियों में नाच नाच कर लोगों ने खूब धूल उड़ाई। बाबा परेशान। नाग देवता ने सोचा बाबा की कब विवाह होगा, कब लगन लगेंगे, कब पंगत होगी, कब पेट भरेगा। मैना जी की थाली में दूध दिखा, मेरे बाबा ने सोचा कि इसे खड़े होकर पी लूं। अब जैसे ही आरती यूं करने लगी बाबा, तो ऐसे करने वाले, लेकिन कान में जो बिच्छू थे उन्होंने सोचा अपन तो भूखे ही रह जाएंगे। हाथों में छोटे छोटे थे तो छोटे छोटे पेले गिर गए। बड़े वाले ने कहा कि मैं ऐसी आरती आएगी कि पहले ही पी के सट करके पी लूंगा। अब जैसे ही ऐसे आरती करी, मैया ने नीचे करा, बाबा दूध पीने गए, थाली में पट से गिर गए। मैना जी ने कहा क्या गिरा गिरा, साफ 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 साफ। जैसे ही घुमटा उठा के ये कौन है, बाराती है कि कौन है? पूरी सखियां भागी महाराज।
घर के अंदर चली गई मैना जी, अंदर आते आते रोने लग गई महाराज। मेरे भाग्य के कर्म, मेरी बच्ची का कर्म फूट गया। कैसा दूल्हा नारद ने देखा, नारद तो ऐसा है, नारद तो वैसा है। भैया जो लड़की, जो विवाह कराने वाला व्यक्ति रहता है ना, उसको गाली से भरो ही राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरी री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने भरो गारो जमुना जी को पानी लागे। राधे 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 जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। बेटी नाम रखा झुके हो भान की ललित बड़वानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधे रानी ला। भाव से ताली बजाएं। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, चपटी भभूति में है खजाना गुरुदेव